Welcome my dear students. Welcome to the channel Chemistry Made Easy with Shivangi आनंद। अब सबसे पहले तो मैं आपसे इतनी देर बाद मिलने के लिए माफ़ी चाहती हूँ और उम्मीद करते हैं कि अब केमिस्ट्री की नॉलेज एक्सचेंज करने का सफ़र ये लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा। आप सबको बताने जा रही हूँ कि ऑर्गेनिक मेड इजी नाम की एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं हम अपने चैनल पे। इस सीरीज में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड सभी कोर कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में समझने वाले हैं। जिस भी स्टूडेंट को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगता है या टफ लगती है, अगर आपने ये सीरीज देखी तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग लगने वाली है। सो विदाउट मच डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा आज का टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट या कोई भी कॉन्सेप्ट हो, उसका जो नेम हम देते हैं उस नेम के पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। इंडक्टिव इफेक्ट को इंडक्टिव इफेक्ट ही नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये इंग्लिश के एक वर्ड इंड्यूस से मिलके बना है। अब इंड्यूस का फर्दर मीनिंग है कॉज एंड इफेक्ट, मतलब कि कोई कारण है जिसकी वजह से कोई इफेक्ट राइज होगा। इसको अगर हम डे टू डे लाइफ में समझे, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई टीचर है आपकी स्कूल की, वो डेली आपको मोटिवेट करते हैं और आपके बारे में कभी भी होप नहीं छोड़ते, हमेशा आपको कहते हैं कि यू कैन डू इट एंड यू विल डेफिनेटली अटेन गुड मार्क्स। तो जब भी आप उस टीचर को देखेंगे असेंबली में या कॉरिडोर में, या जब भी उस टीचर का लेक्चर आएगा, तो यू विल बी लाइक फुल ऑफ स्माइल, आप यू विल नेवर फील बोर्ड, आप हमेशा अच्छा फील करेंगे। हम ये कह सकते हैं कि उस टीचर की प्रेजेंस ने आपके मन में एक हैप्पीनेस इंड्यूस करी, एक पॉजिटिव एटीट्यूड इंड्यूस किया। तो सेम वे में इंडक्टिव इफेक्ट भी किसी ना किसी वजह से इंड्यूस होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और वो वजह है पोलैरिटी। क्या है वजह? पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब है पोल्स, के दो पोल्स होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स। अब पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कब जनरेट होते हैं? जब एक एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और दूसरा एटम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से जो शेयर्ड पेयर के जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपनी तरफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जिसके कारण उसके ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, और जो एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है या फिर हम कहें मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, उसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। अब ये फुल फ्लज पॉजिटिव या फुल फ्लज नेगेटिव चार्ज नहीं है, डेल्टा का साइन दिया हुआ है। डेल्टा का मतलब है लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। या ये है मीनिंग डेल्टा का, मतलब 0 से लेके 0.9 के बीच में हो सकता है ये इसकी वैल्यू। अब क्या होगा, देखो ये वाला जो कार्बन है जो बिल्कुल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बिल्कुल साथ में अटैच्ड है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली है क्लोरोपेंटेन की, राइट? आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ क्लोरोपेंटेन, or you can also say that pentane, yeah, chloropentane. अब जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है क्लोरीन एटम से, उसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट आएगा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि अब उसको इलेक्ट्रॉन की कमी फील हो रही है, क्योंकि उसके जो इलेक्ट्रॉन थे वो क्लोरीन ने अपने पास बांध के रख लिए, मतलब अपने पास उसको ज्यादा अथॉरिटी है। क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब ये कार्बन क्या करेगा, अपने भाई बहन जो उसके बाकी के कार्बन एटम्स हैं, जो चेन में बाकी के कार्बन एटम्स हैं, वो उनसे हेल्प मांगेगा। ये क्या कहेगा, जस्ट नेक्स्ट जो अटैच्ड कार्बन एटम है, ये उससे हेल्प मांगेगा और उसको कहेगा कि प्लीज मेरे पास जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की जो कमी डेवलप हुई है, उसको आप कम कर दो। तो ये उसकी हेल्प करेगा। अगेन इसके ऊपर भी थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, बट ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज से कम होगा। अब अगेन जिस पे भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, इसका मतलब उस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी है।
सो कमी बेसिकली क्यों आई, क्योंकि स्टार्टिंग में क्लोरीन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींच के रखे, फिर कार्बन ने नेक्स्ट कार्बन से हेल्प मांगी, उसने इलेक्ट्रॉन्स खींच के रखे, फिर ये नेक्स्ट कार्बन से हेल्प मांगेगा, उसके इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ डिविएट होंगे, फिर करते करते लास्ट जो है ये अप टिल फोर्थ कार्बन तक ये चलेगा। थर्ड कार्बन फोर्थ कार्बन फ्रॉम द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और थर्ड कार्बन फ्रॉम द डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन, मतलब जो कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड अटैच है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, उस कार्बन से 3 और कार्बन इफेक्ट होंगे, यानी कि टोटल 4 कार्बन अफेक्ट होंगे इस इफेक्ट की वजह से। अब आफ्टर 3 कार्बन ये वाला जो इफेक्ट है ये प्रोनाउंस्ड नहीं होगा। सो अब हम डिफाइन कर सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को। इंडक्टिव इफेक्ट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स due to the presence of a polar bond. Due to the presence of a polar covalent bond. नेक्स्ट अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। सो जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट 2 तरह का होता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। जिस इंडक्टिव इफेक्ट से मैंने आपको समझाया वो था नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। सो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट तब राइज होगा जब कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच होंगे। कौन से? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ऐसे ग्रुप्स जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को छीन रहे हैं, जिनकी वजह से कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ रही है। तो सच पोलर बॉन्ड्स जिनमें कार्बन वुड बी अटैच्ड टू electron withdrawing groups, for example nitro group, fluorine, cyano group. Similarly, plus I effect किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में तब प्रोड्यूस होगा जब पोलर बॉन्ड जिन एटम्स के बीच में है कार्बन के साथ वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। फॉर एग्जांपल मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, आइसोप्रोपाइल ग्रुप एंड टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। मतलब कि वो जो ग्रुप्स अटैच हैं वो कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को भेज रहे हैं, यानी कि कार्बन से खींच नहीं रहे इलेक्ट्रॉन्स, रादर कार्बन को एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इन दैट केस जो इमीडिएट कार्बन बॉन्डेड है पोलर बॉन्ड में, उसके ऊपर माइनस चार्ज डेवलप होगा क्योंकि उसके पास अब एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसकी वजह से नेक्स्ट 3 और जो कार्बन हैं उनके ऊपर भी स्लाइट नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। सो आपको बस 2 चीजें याद रखनी है। अगर कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है, तो प्लस आई इफेक्ट, और अगर कार्बन से ही इलेक्ट्रॉन्स छीने जा रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच हैं, सो दैट इन दैट केस माइनस आई इफेक्ट वुड बी देयर। सो दोनों ही केसेस में इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट, यानी कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में पोलर बॉन्ड है तो उस पर इंडक्टिव इफेक्ट चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव जरूर होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि वो पोलर बॉन्ड किस एटम के साथ है। सो आई होप आपको इंडक्टिव इफेक्ट समझ आया हो, इंडक्टिव इफेक्ट का नाम इंडक्टिव इफेक्ट क्यों पड़ा ये भी समझ आया हो, और उसकी टाइप्स भी समझ आई हो, और आप किसी भी एटम को, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को देख के आप ये बता सकते हो कि ये इसमें प्लस आई इफेक्ट आएगा या नेगेटिव आई इफेक्ट। सो क्विक क्विज टाइम फॉर यू। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया हो तो नेक्स्ट मैं आपको एक क्वेश्चन बाउंस करूंगी एंड आप अपने ही घरों में बैठ के जस्ट अपनी नोटबुक पे आपने टाइप करना है या कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं कि उसका आंसर प्लस आई इफेक्ट है या नेगेटिव। यस स्टूडेंट्स, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विल इथेन हैव इंडक्टिव इफेक्ट इन इट? क्या इथेन मॉलिक्यूल में इंडक्टिव इफेक्ट होगा? यस और नो? एंड योर सेकंड क्वेश्चन इज, one fluoroethane will have what type of inductive effect? one fluoroethane में कौन सा वाला inductive effect होगा? प्लस आई इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट? So you can pause the video and think for the answer. Okay, so I'm going to tell you the answer for this. आप देख सकते हैं कि इथेन मॉलिक्यूल में कहीं पे भी पोलर बॉन्ड नहीं है। सो पोलर बॉन्ड अगर नहीं होगा तो इसका आंसर होगा नो। आंसर है
No, ethane molecule will not have inductive effect in it. And second question का आंसर है, since वहां पे polarity है और फ्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सो कार्बन से ये इलेक्ट्रॉन्स छीनेगा, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई जिसकी वजह से इसके ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज और फ्लोरीन पे माइनस आई चार्ज, सो दैट इज व्हाई इट इज माइनस आई इफेक्ट. सो आई होप आप सबको सही आंसर मिल गया होगा. So see you in the next video. In next video we are going to talk about electromeric effects. So till then, bye bye, shabak hai, see you and keep learning. Bye.